हेलो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का आंसर क्यू जो सेंटअप का आज एग्ज़ाम हुआ है उसी का। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन फोटो खींचने में थोड़ा हल्का क्वेश्चन धुंधला हो गया, लेकिन आगे सही है, ठीक ना। आप लोग बस खाली आंसर बनाते चलिए। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना। आप लोग टिक लगा लीजिए, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, बोलिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्ट मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संबंध Q बराबर एन में एन का मान संभव नहीं है, बताइए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम बता देते हैं। ये लिखा हुआ है 4.2, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रो बराबर हो जाएगा RL बटा में ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान में क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, बढ़ या घट सकता है, अच्छा रहता है, बताइए। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी, बढ़ या घट सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी, 4.78 इंटू 10⁻⁻10, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी सूक्ष्म बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी, 1/r², यानी दूरी का r² होता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रणवता का मात्रक है, बताइए। विद्युत प्रणवता का मात्रक क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, dV/dx में dx, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सदिश राशि है। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋणात्मक और समरूप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि प्रतिरोध R धारिता C हो तो RC का विमीय सूत्र है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए, m⁻0 L⁻0 T। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, C1 बराबर 2 माइक्रोफराइड और C2 बराबर 4 माइक्रोफराइड के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच इतना वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो 2 माइक्रोफराइड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होगा। इसका आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। इसका आंसर जो आएगा ना सोल्यूशन करने के बाद वो ऑप्शन डी होगा, ठीक ना। इसका आप फार्मूला लगा लीजिएगा, हो जाए आ जाएगा। उतना टाइम नहीं ना, तो हम बता देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है 0। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, V² बट्टा में R। आप लोग आंसर मिलाते जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हीस्टोन ब्रिज का व्यवहार किस चीज़ में किया जाता है, बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिरोध मापने में। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ से बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग
बस बताइए, शून्य होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, बताइए क्या होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य, ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेपण कोण होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाई/4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, VD समानुपाती है ई के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 80। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, 4πε0r, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है वो सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। आप लोग मिलाते चलिए और देखते चलिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होता है जब वह विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर अवस्थित हो, जहाँ थीटा का मान, बताइए थीटा का मान कितना होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पाई/2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी आवेश को निम्न विभव क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र में लाया जाए तो क्षेत्र की विद्युतीय स्थित ऊर्जा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या तो घटती है या तो बढ़ती है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी, Q/में ε0। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इधर से साफ आ गया एकदम क्वेश्चन, ठीक ना, एकदम साफ साफ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इधर आपको बस ऐसे ही क्वेश्चन में लिखा, सभी साफ साफ है। अगला प्रश्न है कि स्थित विभवांतर पर यदि किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? तो इस जो आधा हो जाएगा ना तो इसका उत्पन्न ऊष्मा का मान जो दुगना हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोलाकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, म्यू अपर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन होता है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, μ-1 × ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में अवस्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाला धारा पाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नॉट गेट का बुलियन व्यंजक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका सही जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश के रंग का कारण जो है इसकी आवृत्ति है, इसकी आवृत्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है तो संपर्कित करने पर समतुल्य फोकस दूरी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक ना, फार्मूला बैठा कर करिएगा तो -10 सेंटीमीटर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ताप बढ़ने से अचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, ताप अगर बढ़ाइएगा तो अचालक का विशिष्ट प्रतिरोध होगा ना जो शून्य हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि
एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक एवं बड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीएच में यदि चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति एन हो तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एन स्क्वायर समानुपाती होगा बीएच का, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, -FEY में F0, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है वो होता है सतत स्पेक्ट्रम, यानी कि 7 रंगों का स्पेक्ट्रम, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन है उसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का परिमाण अपने प्रारंभिक परिमाण से आधा हो जाता है उसे क्या कहते हैं बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धायु, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी प्रतिवर्ती परिपथ में धारा आई बराबर हो जाएगा 5 cos ओमेगा टी एम्पियर तथा वोल्ट भी बराबर हो जाएगा 200 साइन ओमेगा टी वोल्ट। परिपथ में शक्ति का हानि है, बताइए इसमें कितना हानि होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शून्य होगा। इसका भी आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा, नॉर्मिकल इसमें बहुत टाइम लगता है, तो आप लोग फार्मूला पर या फिर अपना ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी टीचर है उससे आप पूछ सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तप्त तार अमीटर मापता है प्रतिधारा का, बताइए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक ना, मूल और औसत वर्ग धारा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, त्वरित आवेश उत्पन्न क्या करती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 kV है यदि विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स किरण से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस जो होता है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस, ठीक ना। तो आप लोग बी लगा लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता बताइए, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है कितना होती है, इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी नमूना की परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान ए है तो इसकी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि द्रव्यमान की संख्या में से परमाणु संख्या घटा दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण से उत्तर ध्रुव, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक फराइडे बराबर होता है, बताइए एक फराइडे बराबर कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 कूलम का पावर में 1 और वोल्ट होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यू बराबर में हो जाएगा B/H। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, ठीक ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी के समांतर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर क्या होता है, तो विद्युत विभव बराबर जो होता है आपका W/Q, वन ये वर्क बटा में आवेश। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, h/2π। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश का व्यक्तीकरण निम्नलिखित में किस भौतिक राशि के पुनरावृत्ति के कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीव्रता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बोर का आवृत्ति शर्त है, बोर का आवृत्ति शर्त क्या है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, E1 - E2 और बराबर में होगा HV। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है, प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, व्यक्तीकरण से, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब उसके मुड़ने की क्रिया को कहते हैं, बताइए उसके मुड़ने की क्रिया को कहते हैं, इसको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तन, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। रेखीय संवेग भी है, कोणीय संवेग, कुल आवेश सभी है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश तंतु संचरण निम्न में से किस घटना पर आधारित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरणें। अगला प्रश्न है क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेसिबल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन औसत रंग कहलाता है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीला, पीला रंग, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/, में √LC। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डायनामो का कार्य डॉट 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 का सिद्धांत पर आधारित है, डायनामो का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्ट V के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, I sin फाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचांतक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 तथा इन्फानाइट के बीच, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अर्धचालक में विद्युत चालक का कारण है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्लांक नियतांक की बीमा है, प्लांक नियतांक की बीमा क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ML के पावर में 2 और T⁻⁻1, ठीक ना। चलिए सबसे लास्ट प्रश्न है देखते हैं। लास्ट प्रश्न है कि किसी धातु के ताप्यानिक उत्सर्जन समानुपाती है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, T⁻²। तो आज हम लोगों ने फिजिक्स का पूरा 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, ठीक ना। अब केमिस्ट्री का भी अपलोड कर देते हैं और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कल वाला बायोलॉजी वाला भी आज अपलोड कर देंगे और हिंदी का फिर इंग्लिश का इसी तरह से अपलोड कर देंगे, ठीक ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।